अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली। आज हमने नया कोर्स स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 का और आज इसका पहला लेक्चर है तो जो कि मैंने डेविड जे ग्रिफिथ की बुक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स के थ्रू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो रिकमेंड करती हैं ग्रिफिथ की बुक की। तो ग्रिफिथ की बुक का जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो जिसका नाम है, उसका पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। सो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू इलस्ट्रेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पहले हमने बचपन की जो क्लासेस में पढ़ा था कि इन अवर प्रीवियस क्लासेस v इज इक्वल्स टू आई आर। अब इस v इज इक्वल्स टू आई आर से हम j इज इक्वल्स टू सिग्मा e में कैसे जाते हैं, इस बात को हम ज़रा देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि v इज इक्वल्स टू आई आर ओहम्स लॉ होता है, हमें पता है। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली। r क्या होता है? r इक्वल्स टू वी ओवर आई। सिंपली हमने यहाँ पे कोई भी साइंस अप्लाई अभी तक नहीं की। फिर हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास रो, वो किसके बराबर होती है? आर ए ओवर एल के। यहाँ पे हमने r की इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया? रो इक्वल्स टू वी ए ओवर आई एल। अब हमने करना ये है कि हमें पता है कि जो v होता है डेल v इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल एल, डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी एल। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v e से a तक जो सा है वो डी एल आ जाएगा, आपको फार्मूला पता है। तो फॉर टोटल लेंथ v इज इक्वल्स टू ई डॉट एल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास v है, इसकी जगह आपने ई एल की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई ए ओवर आई आ जाएगा, रो जो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ये भी जो हम मेथड कर रहे हैं, दिस इज द मेथड फर्स्ट। इसको हम दो मेथड से प्रूव करेंगे। तो अब ये आया रो इक्वल्स टू ई ए ओवर आई। तो अब हमने ई इधर रख लिया तो वहां पे आई ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। अब आपको पता है कि जो आपके पास जे होता है, जे क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये आपको बताना ये चाह रहा है कि जब आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल यू हैव सम पीस ऑफ वायर, मेरे पास ये कोई वायर है, तो यहाँ से अब जो सा है यहाँ से फ्लो कर रहा है सिर्फ एक यूनिट एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, ए यूनिट एरिया से आई करंट मूव कर रहा है। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे v दिया अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस वायर। अब एंड्स ऑफ दिस वायर पे अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा यहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो ये जे क्या होता है? आई ओवर ए। इसको हम परपेंडिकुलर एरिया भी लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा पीछे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 के अंदर कि ये जे वॉल्यूम करंट डेंसिटी क्या चीज़ होती है। चलें अब हम मूव करते हैं आगे। यहाँ पे आई ओवर ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया? जे पुट कर दिया। तो E इज इक्वल्स टू रो ओवर जे आ गया। अब ये J इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास J विल बी इक्वल टू 1 ओवर रो E। तो अब ये 1 ओवर रो किसके बराबर होता है? ये रेजिस्टिविटी है और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी आपके पास सिग्मा के बराबर होता है। ये सिग्मा जोन सा है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये क्या है? कंडक्टिविटी। इस बात से खुद को कंफ्यूज नहीं करना, ये सिग्मा हमारे पास क्या है? कंडक्टिविटी है। सो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी पुट कर दी प्रीवियस इक्वेशन में, तो हमारे पास J क्या आ गया? J इक्वल्स टू सिग्मा E। दिस अबव इक्वेशन इज नोन एज ओहम्स लॉ। इसको आप आगे यह भी कहते हैं कि ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। द अबव इक्वेशन कुड बी नेम्ड एज ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम जाते हैं मेथड 2 की तरफ। अब मेथड 2 हमें क्या कहता है? मेथड 2 हमें कहता है कि वी नो दैट द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जे, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में ये जो जे होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। जिस तरह आपको मैंने पीछे डायग्राम बना के दिखाई है कि देखें,
अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर आप जा रहा है आपका जो सा ये है चार्ज, तो अब होगा क्या, ये चार्ज जब मूव करेगा इस चार्ज को जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी इसको, और उतनी ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो जितनी फोर्स ये जो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो कि एक वॉल्यूम में से यहाँ से गुजरते हुए करंट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फोर्स से क्या होगा, ये जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगी इसको धकेलने के लिए टुवर्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को धकेलने के लिए ये जो बैटरी फोर्स अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगी वो जो अप्लाई करेगी, उससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट रिलेशन होगा जे का उस फोर्स के साथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना वो ज़्यादा धकेलेगी, उतना ज़्यादा धकेलेगी तो उतनी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपको पता है उसकी वोल्टेज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो अब वो कहता है जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ अवर क्यू। ये एफ क्या है इसको भी देखते हैं। ये सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी, आपको पता है इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी 0 होती है और कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट। फॉर द परफेक्ट कंडक्टर जो उनसे होते हैं उनके लिए क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अब आप करेंगे यूं कि जो एफ है ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब है कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन से आपके पास लोरेंट्स फोर्स आती है ना, इट इज इक्वल टू लोरेंट्स फोर्स बाय चार्ज। क्योंकि लोरेंट्स फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, जो हम मैक्सवेल इक्वेशन से प्रूव करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन ने हमें दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो लोरेंट्स फोर्स भी जिसको पर यूनिट चार्ज। अब एफ आपके पास लोरेंट्स फोर्स होती है क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। यहाँ पे क्यू नहीं आएगा क्योंकि ये क्यू जो सा इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये फोर्स पर यूनिट चार्ज बन जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। सो हमने ये क्या कर देना है, हमने ये जे यहाँ पे पुट कर देना है। जे इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन में एफ की जगह इसकी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जे इक्वल टू सिग्मा ई प्लस वी क्रॉस बी आ जाएगा। अब वो कहता है ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर, आम हालात के अंदर, इन द ऑर्डिनरी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज सफिशिएंटली स्मॉल सो द सेकंड टर्म कैन बी इग्नोर्ड। ये जो आपके पास टर्म है इसको आप क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। सो इसको आपने इग्नोर कर दिया तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, सिग्मा जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जो कि ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है या ओम्स लॉ है जिसे आप कह सकते हैं। सो एक था मेथड 1 जो बेसिक आप v इज इक्वल्स टू आई आर से लेके चले हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप मेथड 1 एग्ज़ाम में अगर आपके आ जाता है या किसी पेपर में या कहीं भी आता है तो ये आप मेथड 1 जो उनसे ये करेंगे तो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन मेथड 2। मेथड 2 वैसे जो उनसा ग्रिफिथ ने फॉलो किया है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इतना कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन पेपर के हिसाब से मेरे ख्याल में अगर आप मेथड 1 करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और कीप ऑन वॉचिंग कि और भी लेक्चर्स अभी इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे आने वाले हैं, और साथ मेरे एसएसपी के लेक्चर्स जो उनसे हैं वो भी कैरी ऑन रहेंगे, वो भी आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट, एंड अस्सलाम वालेकुम।